ऋषि परिवार से आयुष और शालू को अपनी पसंद चुनने का आग्रह करता है, लेकिन मलिष्का उस पर परीक्ष पे खोने का आरोप लगाती है। वह जोर देती है कि बड़ों को आयुष के लिए फैसला करना चाहिए और ऋषि को आराम करने के लिए कहती है। तभी शालू आती है और रोती है और कहती है कि जब उसने उसे चीजें समझाने की कोशिश की तो आयुष ने सुनने से इनकार कर दिया। मलिष्का मन ही मन खुश होती है। शालू घोषणा करती है कि उनकी लड़ाई पति पत्नी के बीच की लड़ाई जैसी थी। आंचल उसे शक्ति से कहती है कि वह आयुष की मंगेतर की तरह ना बोले, जबकि करिश्मा उसे याद दिलाती है कि सब कुछ बदल गया है। सालू आंसुओं में चली जाती है। मलिष्का सालू को अपमानजनक और अयोग्य कहती है। आंचल और करिश्मा सालू और लक्ष्मी दोनों का अपमान करने में शामिल हो जाती हैं। वे दावा करते हैं कि अब शादी टूट चुकी है। आहत होने के बावजूद ऋषि चुपचाप सुनता है। ऋषि परेशान होकर चले जाता है। हवेली के बाहर अनुष्का आती है और मलिष्का को बुलाती है। वह सालू से टकराती है और उसे उसकी पृष्ठभूमि के लिए अपमानित करती है। उसे कभी भी वापस न आने का आदेश देती है। सालू जवाबी कार्रवाई करती है। अनुष्का को ओबरॉय से दूर रहने की चेतावनी देती है। अनुष्का अहंकार से दावा करती है कि वह आयुष से शादी करेगी और ऋषि भी उसका साथ देगा। वह एक चौंकाने वाला रहस्य बताती है कि लक्ष्मी ऋषि को छोड़ने के लिए सहमत हुई थी ताकि शालू और आयुष शादी कर सके। यह रहस्य दो घाटे सालू को हैरान कर देता है। अनुष्का सालू की अज्ञानता का मजाक उड़ाती है, कहती है कि लक्ष्मी ने प्यार के कारण सच्चाई छिपाई। शालू आयुष के साथ अपने रिश्ते का बचाव करते हुए कहती है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं। इस बीच आयुष का दिल टूट जाता है और वह ऋषि से कहता है कि उसने सालू के साथ सब कुछ खत्म कर दिया क्योंकि उनके आसपास की हर चीज कड़वी हो गई थी। अब वह लक्ष्मी का साथ नहीं देना चाहता। नीलम को खोने पर ऋषि के दर्द को समझता है। आयुष ने लक्ष्मी के खिलाफ ऋषि के कोर्ट रूम स्टैंड को स्वीकार किया और कहा कि किसी ऐसे व्यक्ति पर विश्वास खोने को दुख समझता है जिसे आप प्यार करते हैं। भाई दुख और टूटे भरोसे से बंधे हुए एक दूसरे को गले लगाते हैं।